इसी दिन के लिए वार्न किया था, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? पाशा साहब आहिस्ता बोले, उसकी हालत तो देखें, होश में भी नहीं अभी आई वो। मैं मुंह पे पानी छिड़कूं तो जाग जाएगी। हाँ। कराची में कब से बारिश शुरू हो गई? लाहौल वाला कुव्वत, अब ड्रामे शुरू हो गए इसके। मेरे कमरे की छत तो नहीं टपक गई? बहुत अच्छा। नहीं भतीजी, वो मैंने पानी छिड़का है, तुम्हें होश में लाने को छत नहीं टपक रही। बेहोश हो गई थी क्या? हाँ, मुझे याद आया। हाँ गुजान, वो लोग मेरा सब कुछ लेकर चले गए। मैं लुट गई। काले चोर आए और सब कुछ छीन कर लेकर चले गए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। गुजान, सब छीन कर लेके चले गए वो लोग। चुप कर जाओ मेरी कोई बच्ची। बात। उम्मीद कुछ नहीं होता, शुक्र है कि तुम दोनों बच गए। हिलाल चाचू, आपको पता है वो उन्होंने ना मेरे यहाँ गन रखी तो मुझे मारने वाले थे। मैं मर जाती। सब कुछ लेकर चले गए, मेरे पैसे, पर्स में जो कुछ भी था ना सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने सब कुछ। मेहनत से कमाया होता तो ऐसा ना होता। अरे तुम तो चुप करो, देख नहीं रहे मेरी बच्ची कैसी डरी सहमी भी है। वो और क्या क्या लेकर गए गुड़िया? सब कुछ लेकर चले गए। अब तो मेरा चाय का ढाबा भी चला गया। क्या वो भी पर्स में था गुड़िया? नहीं, उसके पैसे पर्स में थे। मेरा लाखों का कैश छीन लिया उन लोगों ने। अब तो मैं चाय का कोका भी नहीं खोल सकती। मैंने तो पहले ही कहा था, ये बेल मुंडेर चढ़ने वाली नहीं है। कुछ बचा भी है? कुछ भी नहीं बचा। बस 2 दिन की बादशाहत और फिर अंधेरी रात। अरे मुझे ही दे देती, कमेटी डाल लेती मैं। जीनत, अब होने को कौन टाल सकता है भाई? हाँ, हया भी तो मेरे साथ ही। वो कहाँ है? हया तो इतनी डरी हुई थी, कोई नीचे सो गई बेचारी। अच्छा हुआ, सारे पैसे खत्म हो गए, जान छूटी। अब कल से यूनिवर्सिटी जाओ, लास्ट सेमेस्टर है तुम्हारा, दिल लगा के पढ़ो। को तो शुक्र अदा करना चाहिए, मेरी जान बच गई। यहाँ पिस्टल रखी थी उन्होंने, मर जाती तो। पैसे तो आने जाने वाली चीज है ना आगू जान। हाँ मेरी गुड़िया। मेरी सांस नहीं आ रही है। चच्ची जरा एसी तो ऑन कर दे। एसी नहीं चलेगा अब। बिजली के बिल के पैसे कौन भरेगा? एसी चला दें। ठीक है, मैं कर लूंगी गुजारा। अल्लाह पूछो उन चोरों से। परेशान मत हो। फिर से गरीब हो गई। सब लेके चले गए वो लोग। आपने ना बहुत सारी बदुआएं दे दी उन चोरों को। अल्लाह पूछे। एंथनी, 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 हमारा सामान इकट्ठा कर लो, हम यहां से जा रहे हैं। असद, कहाँ जा रहे हैं आप और क्यों जा रहे हैं आप? तुम्हारे भाई की वजह से। लेकिन भाई ने तो आपको नहीं कहा है कि आप जाएं। मगर मुझे तो उससे यही उम्मीद है ना। पाशा साहब के कान के अंदर पता नहीं उसने क्या कुछ बोल दिया। मेरे पूरे कैरेक्टर को उसने मशकूक बना दिया यार। अच्छा, आप कुछ खा तो लेना प्लीज। ये गमे जाना बहुत बुरी बला है, बुरी बला है। जितना भी खा लो पेट तो भरता नहीं, ना दुख कम होता है, ना दिल अच्छा फील करता है, बस दर्द ही बढ़ा जा रहा है। आप अभी तक उम्मीद को लेके उदास है? नहीं, पाशा साहब की डांट सुनने के बाद काफी आफाका हुआ है मुझे। अच्छा, तो आप बाकी उम्मीद को भूल गए? शायर ने अर्ज किया है, कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब, कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब, इश्क का रोग था, उसके अब्बा की डांट से ही आराम आया। चले, अब तो आराम आ गया ना। अच्छा, मेरी दोस्त का निकाह है, हम वहां पे चलते हैं, कैसा? कैसा? अरे दिल जलाने वाली बातें क्यों करती हो? ना चांद रहेंगे ना तारे रहेंगे, क्या हम सारी उम्र सिर्फ कमाते रहेंगे? रोज होते हैं हजारों निकाह दुनिया में, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ छुआरे रहेंगे? असद, असद, हम बाहर चलते हैं।
बाहर जाके घूमेंगे, फिरेंगे, मूवी देखेंगे। और हाँ, मुझे पता चले यहाँ करीब में ना एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर खुला है, वहां जाके आइसक्रीम खाएंगे प्लीज। और वो जो रिहर्सल के लिए प्रोड्यूसर मुझे बार बार कॉल कर रहा है, उसे मना कर दूं? नहीं, चले फिर एक काम करते हैं, हम शो के सेट पे ही चल जाते हैं, वहां जाके काम भी हो जाएगा और एंजॉय तो मैं आपकी कंपनी में कर ही लेती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन तुम्हारा खड़ूस भाई तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। एक सेकंड भाई कॉल है। क्या? कब? अच्छा रुके रुके, मैं आ रही हूँ, हमें फौरन जाना पड़ेगा, चलिए। क्या हुआ, तुम्हारे भाई तो नहीं गुजर गए? अल्लाह ना करे, लेकिन उम्मीद, बैंक के सामने किसी ने उसको गन पॉइंट पे लूट लिया और वो सब कुछ ले गए। हमें फौरन वहां पे जाना पड़ेगा, चलें। नहीं, मैं नहीं जा सकता। हम उस गली में हरगिज़ वापस नहीं जा सकते, जिस गली से हमें बेआबरू होकर निकाला गया। आखिर हमारी भी इज्जत है, इतनी लड़कियां हम पे मरती हैं। अच्छा असद आप यहीं पर है, लेकिन हाँ आप कहीं जाएंगे नहीं, माँ ने बोल दिया, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है ना? मैं आती हूँ। ये क्या जिंगर पर ऑर्डर किया था तुमने, ये अंडे वाला बर्गर मंगवा दिया है। बेटा जी, ये तो सब पैसे बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब हमारी औकात नहीं रही, भूल जाओ ये स्टेक, बर्गर, पिज्जा वगैरह। मैंने नहीं खाना ये अंडे वाला बर्गर। अल्लाह जी, दिन फिरने के बजाय दिन बिगड़ जाएंगे, ये तो नहीं सोचा था। मुझे तो लग रहा है मुझे नजर लग गई है यार। तुम्हें नजर नहीं लगी है, बदुआ लगी है उस बेचारे शायर की। देखो मुझे डराओ नहीं, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ और बदुआओं से मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला आप ऐसे करे ना कि उसकी मेमोरी लॉस कर दे। अच्छा कॉल तो पिक करो फरजाद भाई की। नहीं करनी मुझे इसकी कॉल पिक। जब भी मेरे सामने आता है ना, कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में मनुष्यत हो जाती है। इसमें फरजाद भाई का क्या कसूर है? इसी का कसूर है। बल्कि हो सकता है वो डाकू ना इसी ने भेजे हो। कैसे दोनों वक्त पर आए थे? उम्मीद खुदा को मानो, वैसा क्यों करेंगे? वो ना कुछ भी कर सकता है। पर फिलहाल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं लग्जरीज के बगैर कैसे रहूंगी। गुड्डी की सैलरी, राजू की सैलरी, गाड़ी का पेट्रोल, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, एसी का बिल, ये सब चीजें मैं कैसे मैनेज करूंगी? अल्लाह जी, तू जलाल, तू आई बला, तू टाल तू। उम्मीद तुम्हारे पास वो सोना भी तो था, उसको बेच के दे दिला के फारिग करो। हाँ, गोल्ड तो मैं भूल ही गई। तुम्हें सब याद रहता है यार। अब इसी खुशी में ना तुम मुझे अच्छी सी कॉफी पिला दो। बल्कि तुम खाओ। गुड्डी जाओ, एक कप कॉफी लाओ जल्दी से, बल्कि 2 कप। उम्मीद बाजी आप खुद बना लें, मैं काम छोड़कर जा रही हूँ। क्यों गुड्डी? आपके पास तो सारे पैसे चोरी हो गए, अब आपके पास तो पैसे नहीं है बिल भरने के। मेरी सैलरी कहाँ से देंगी? देखो मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगी। आखिर मैनेज ना हुआ तो मेरी तो मेहनत बेकार जाएगी ना। आप खुद अपना कुछ इंतजाम कर ले, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। गुड्डी, गुड्डी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मतलबी